आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है छम है त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रायंगल। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 6.3 बताने जा रहे हैं और सवाल नंबर है 2। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए 2 नंबर सवाल, ठीक है। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री और कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है। तो कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आकृति में जो है फिगर, यहाँ पर सब दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण, वो कोण कितना है 125 डिग्री, कोण डी कितना है 70 डिग्री, और हमें क्या कह रहा है कोण डी ओ सी, यानी इस ओ का मतलब होता है ये कोण ओ ज्ञात करना है, यानी इसका कोण क्या डी ओ सी यानी ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है डी सी ओ, उसके बाद ये कोण भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और ओ ए बी, तो ओ ए बी ये भी कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये सब ज्ञात करना है, यानी जो बीच में अल्फाबेट है इसका मतलब होता है ये कोण है, ठीक है। कोण सी, कोण ए, कोण ओ, ये सब क्या है कोण है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। और जो सब दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ठीक है। क्या है, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए का, ठीक है। तो देखिए कोण बी ओ सी बराबर क्या है 125 डिग्री है, ठीक है। और कोण सी डी ओ बराबर क्या है 70 डिग्री है, ठीक है। ये सब क्या है दिया है। तो हमें ये कोण ज्ञात करना है, तीनों कोण, ठीक है। तो हम यह तीनों कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये कोण 125 डिग्री है, तो कोण ये ज्ञात करना है, यानी देखिए ये क्या है, इस पर हम एक कोण बनाएंगे, ये क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी पर हम ऐसे कर दिए ये 125 डिग्री है, ठीक है। तो ये इसे ज्ञात करना है कि ये कितना डिग्री का होगा। तो देखिए 180 में से 125 को घटाएंगे तो कितना होगा 55 डिग्री। ये कोण कितना का आ जाएगा 55 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। ये कोण 55 डिग्री का आ जाएगा। तो यही जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री है, और यहाँ पर ये कोण यहाँ से यहाँ तक क्या है 125 डिग्री है। तो ये कोण ज्ञात करना है, यानी 180 में से क्या करना है 125 को घटाएंगे तो यहाँ पर ये कोण निकल जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे कोण क्या लिखेंगे बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कोण क्या करना है कोण क्या ज्ञात करना है, ये ओ ज्ञात करना है डी ओ सी, यानी ये कोण ज्ञात करना है। तो डी ओ सी बराबर, यानी ये दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी ओ सी कितना है 125 डिग्री, तो 125 डिग्री अब प्लस कोण तो हमें डी ओ सी निकालना है, नहीं ओ कोण निकालना है, तो कोण डी ओ सी बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब 125 जो है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो इसलिए कोण डी ओ सी बराबर होगा 55 डिग्री, ठीक है। ये मेरा जो है कोण ये आ गया है
55 डिग्री। ठीक है, एक मेरा आंसर ये होगा। तो हमें कोण ज्ञात करने के लिए यही कह रहा है, तो इसका एक निकल गया है। अब हम निकालेंगे DCO। क्या निकालेंगे? कोण DCO। ठीक है, कोण DCO निकालेंगे। तो देखिए हम इसे कैसे निकालेंगे, तो कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण D कितना है? कोण D देखिए 70 डिग्री है। कोण D 70 डिग्री प्लस कोण O कितना है? 55 डिग्री। तो कोण O 55 डिग्री प्लस कोण C निकालना है तो 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 5 7 5 12 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब 125 को हम उधर ले जाएंगे तो कोण C बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इसलिए कोण C बराबर होगा 55 डिग्री। ठीक है, कोण C बराबर क्या होगा? 55 डिग्री। तो ये भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। ठीक है, ये भी आ जाएगा 55 55 होता है 110 और 70 180, ये भी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जब ये कोण 55 डिग्री हो जाएगा तो ये कोण भी क्या है? 55 डिग्री होगा। जब ये कोण 55 डिग्री है तो ये कोण भी 55 डिग्री होगा। तो कोण A बराबर क्या होगा? 55 डिग्री। तो कैसे 55 डिग्री है? बिना सॉल्यूशन किए हुए। क्योंकि देखिए जब ये कोण जो है, एक भाग के कोण अगर पता रहता है तो दूसरे भाग का कोण खुद पता चल जाता है। चूंकि यहाँ पर देखिए ये कोण जो है 55 डिग्री है तो ये कोण भी 55 डिग्री है, चूंकि एकांतर कोण है। तो ये कोण 55 तो ये कोण 55, तो कहां से आया? एकांतर कोण से आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण से। ठीक है, ये एकांतर कोण से आया। ठीक है, एक मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर निकल गया, ये भी और ये भी मेरा कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मेरा तीनों आ गया है 55 डिग्री। ठीक है, मेरा तीनों 55, एक ही O आ गया है और C आ गया है और A आ गया है। ये तीनों मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए हम यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए हैं। चलेंगे कौन सा त्रिभुज? DOC वाला हम चलेंगे। कौन यहाँ पर देखिए त्रिभुज DOC में। ठीक है, त्रिभुज DOC में चलेंगे क्योंकि अब इसका निकाल रहे हैं तो DOC में हम चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किए? सबका आंसर निकाल दिए, तीनों कोणों का आंसर निकाल दिए हैं। कौन DOC, कौन DCO, कौन OAB, ये तीनों कोण हमने निकाल दिए, ज्ञात कर दिए हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं ABCD। ठीक है, हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिए हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? AB समांतर क्या है? DC का। AB समांतर DC का है और विकर्ण क्या है? AC और BD। विकर्ण क्या है? AC और BD। ठीक है, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये क्या है? O है। ठीक है, ये क्या है? O है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC में। ठीक है,
DOC में। अब यहाँ पर देखिए इस कोण के, यहाँ पर ये कोण है, इस कोण का एकांतर कोण क्या है? C है, ठीक है। तो कोण A बराबर कोण C कहां से आया है? एकांतर कोण से आया है, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से। अब देखिए कोण B बराबर कोण D, यानी इस कोण का एकांतर कोण ये होगा। तो कोण B बराबर कोण D, ये भी क्या है? एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण से। अब यहां पर देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC, यानी वो क्या है? सम्मुख कोण है। ओ कोण O बराबर कोण O, ये क्या है? सम्मुख कोण है, ठीक है, ये क्या है? सम्मुख कोण है, ठीक है, ये क्या है? सम्मुख कोण है। तो हम क्या, कौन सा कसौटी लिखेंगे? तो कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से क्या है? त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC, क्या है? त्रिभुज DOC ये क्या है? समरूप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिद्ध क्या करने के लिए कर रहा है? OA बटे OC अब बराबर OB बटे OD, तो ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पर देखिए AB बटे DC, ठीक है, AB बटे DC बराबर, ठीक है, OA बटे OC, OA बटे OC अब बराबर OB बटे DO या OB बटे OD, ठीक है। यहाँ पर अगर दो ही को कह रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दो ही लिख देते हैं, OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ठीक है। ये हमें क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये हमें प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं कोई अगर दिक्कत परेशानी हुआ होगा समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई परेशानी हो तो चलिए अब हम चलेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए 4 नंबर सवाल, आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 कोण 2, ठीक है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR है। तो यहाँ पर ये आकृति बनाया हुआ है, ठीक है, 6.36 का आकृति यहाँ पर बनाया गया है। क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? ये दिया गया है, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? QR बटे QS बराबर QT बटे PR। अब यहाँ पर देखिए QR, तो QR अब बटे QS बराबर अब QT बटे PR, ठीक है, ये दिया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQS एवं त्रिभुज TQR में, ठीक है, इससे चलेंगे। त्रिभुज है TQR, ठीक है, इसमें क्या है? कोण Q है 1 और कोण R क्या है? 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, ये क्या है? कोण 1 बराबर कोण 2 यानी एक ही त्रिभुज में है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए PR
पी आर अब बराबर क्या होगा, पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू, ठीक है। पी आर बराबर पी क्यू, ठीक है। पी आर बराबर क्या होगा, पी क्यू। अब यहां पर चलेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी आर है, तो यहाँ भी पी आर है, तो पी आर की जगह पर हम पी क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्या होगा, पी क्यू, ठीक है। तो अब ये अनुपात क्या है, बराबर है। यहाँ पर अनुपात क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ से आया है पी क्यू, ये हम लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो पी आर बराबर पी क्यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पी क्यू एस, इसमें भी ये कोण आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या है, टी क्यू आर, इसमें भी क्या आ रहा है, कोण क्यू आ रहा है। कोण क्यू क्या है, यह एक उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में क्या कोण आ रहा है, कोण क्यू आ रहा है। तो कोण क्यू क्या है, एक उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इसका कसौटी क्या है, भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर का, ठीक है। ये हमें क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। ये हमें क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, सिद्ध हो गया है। तो अब चलिए चलेंगे अगले सवाल पर, जो ये 4 नंबर सवाल बताए। अब चलेंगे 5वां नंबर सवाल पर। ये 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर क्यू एस समरूप त्रिभुज आर टी एस है। तो यहाँ पर ये जो है बीच में अल्फाबेट जो दिया गया है टी, ये क्या है, कोण है, ठीक है। तो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। एक हम यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, पी क्यू और आर, ठीक है। अब कह रहा है पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस। तो पी आर पर कौन सा बिंदु है, एस है, यानी यहाँ पर है, ठीक है। और क्यू आर पर कौन सा बिंदु है, टी है, यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार है कि कोण P, तो हम यहाँ पर देखिए यह क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये क्या है, S है और ये T है। कह रहा है कोण P, ये कोण, ठीक है, और कोण T, ये कोण, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर क्यू एस, आर क्यू, तो देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया सवाल में, आर पी क्यू होगा, आर पी क्यू, ठीक है। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। आर पी क्यू और समरूप त्रिभुज आर टी एस है, ठीक है। सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आर पी क्यू त्रिभुज
त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, ठीक है, क्या दिया है, कौन P बराबर कौन T दिया है, ठीक है, कौन P बराबर कौन T दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आर पी क्यू समरूप है आर टी एस में, तो ये दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए आर पी और क्यू, ठीक है, और समरूप है तो आर टी और एस, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर क्या है, आर उभयनिष्ठ है, आर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण आर बराबर कोण आर, यानी ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, कौन कौन से किस कसौटी से है, तो कौन कौन की कसौटी से है, तो हम लिखेंगे कौन कौन समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज है आर टी एस का, ठीक है। ये हमें क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, ये हमें प्रूव्ड हो गया है।